Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss chapter 7 Ashoka, the emperor who gave up war. Class 6 History NCERT. प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इसमें रेस्ट 1 to 6 चैप्टर हैं ऑलरेडी उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। द मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट लार्ज एम्पायर इन इंडिया। मीन्स मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एम्पायर था, फर्स्ट लार्ज एम्पायर इन इंडिया। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 2300 ईयर्स अगो। किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब किया था? 2300 ईयर्स अगो। कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना। The empire extended to Afghanistan in the northwest and covered most of India. मतलब एम्पायर जो था काफ़ी एक्सटेंड हुआ था अफगानिस्तान तक, नॉर्थ वेस्ट में, और कवर किया था मोस्ट ऑफ द इंडिया, उसने कवर किया था इस मौर्यन एम्पायर ने। अशोका, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका कौन था? ग्रैंडसन था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में तो वाकई ग्रेटेस्ट रूलर है अशोका। फर्स्ट इंडियन किंग हुज लाइफ एंड मैसेज आर नोन फ्रॉम हिज इंस्क्रिप्शन। ऐसा पहला इंडियन किंग है जिसके बारे में, जिसकी लाइफ के बारे में और मैसेजेस मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। रूल्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द कलिंगा वॉर, कलिंगा मॉडर्न डे उड़ीसा वॉज नॉट अंडर मौर्यन रूल। मौर्यन रूल के अंदर नहीं था, मतलब कलिंगा जो था ये मॉडर्न डे में उड़ीसा है मानो, और वो मौर्यन रूल के अंदर नहीं आता था। तो अशोका फॉट अ फियर्स वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। तो उसने लड़ाई करी कॉन्कर करने के लिए कलिंगा को। द वॉर कॉज्ड मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन वॉर जो था मैसिव, बहुत ज़्यादा डेथ हुई और डिस्ट्रक्शंस हुए, बहुत ज़्यादा तबाही हुई, हर तरफ डेड बॉडीज़ ही थी। आफ्टर सीइंग द सफरी, इतनी सफरी देखने के बाद अशोका वॉज डीपली मूव्ड एंड गेव अप वॉर फॉर एवर। तो इसलिए जब उसने देखा हर तरफ इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुआ, इतनी तबाही, इतनी मैसिव डेथ्स, बहुत लार्ज अमाउंट में उसने हर समय खून ही खून और डेड बॉडीज़ देखी, तो उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई, उसको बहुत दुख हुआ, और उसको रियलाइज़ हुआ अशोका वॉज डीपली मूव्ड एंड गेव अप वॉर। तो इसलिए कह सकते हो वो नहीं, हृदय परिवर्तन हो जाता है जो, तो गेव अप वॉर फॉर एवर, इसलिए उसने वॉर जो थी वो हमेशा के लिए छोड़ दी। अशोका's चेंज ऑफ हार्ट, डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्म। धम्मा मतलब धर्म। अशोका का चेंज जो हुआ हार्ट, वो इसी कलिंगा वॉर के इंसिडेंट से ही हुआ। इसमें क्या था, इसलिए उसका, जब उसने ये सब चीज़ें देखी इसलिए उसका हार्ट चेंज हुआ। तो उसने क्या डिसाइड किया? फॉलो किया पाथ ऑफ धर्म, मतलब धम्मा। मॉरल ड्यूटीज एंड राइटियसनेस, जो उसकी मॉरल ड्यूटीज़ थी, जो सही था। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। बिकेम अ पीसफुल एंड काइंड रूलर, और फिर वो एक पीसफुल और काइंड रूलर बना। अशोका's धर्म, अशोका धम्मा वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन। अशोका धर्म अशोका जो फॉलो कर रहे थे वो एक न्यू रिलीजन नहीं था। इट इंक्लूडेड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर ऑल बींग्स, मतलब बड़ों के लिए आदर था और प्यार सबके लिए ही था। काइंडनेस टू सर्वेंट एंड स्लेव, स्लेव्स के लिए और सर्वेंट जो नौकर वगैरह थे उनके लिए भी काइंडनेस थी। ऐसा नहीं था कि लोग, जैसे पहले होता था कि अपर क्लास के लिए सम्मान है लेकिन लोअर क्लास के लिए कोई सम्मान नहीं, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। तो काइंडनेस और रिस्पेक्ट ये सर्वेंट और स्लेव्स के लिए भी थी। नॉन वायलेंस टुवर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और अहिंसा के साथ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए नॉन वायलेंस में ये बिलीव करते थे। हेल्पिंग द पुअर एंड द सिक, गरीबों की मदद और बीमारों की मदद करने में ये बिलीव करते थे। एनकरेजिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन टू लिव इन पीस, और एनकरेज करते थे पीपल को, डिफरेंट रिलीजन के और भी जो उस टाइम पे रिलीजन थे उन पीपल को रिलीजन के लिए एनकरेज करते थे कि पीस में रहो,
मतलब शांति बनाकर रखो और शांति में रहो। टीचिंग पीपल टू लिव सिंपल एंड ऑनेस्ट लाइफ, लोगों को ये सिखाते थे कि सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ में बिलीव करो। हाउ अशोका स्प्रेड धम्मा, अपॉइंटेड धम्मा महामतास, इन्होंने क्या किया, अशोका ने स्प्रेड कैसे किया धर्म को। ऑफिसर्स, इन्होंने अपॉइंट किया था धम्मा महामतास, ऑफिसर्स हु स्प्रेड हिज मैसेज, ऐसे ऑफिसर्स जो उनके मैसेजेस को स्प्रेड आउट करें, मतलब हर जगह फैलाएं। सेंट मैसेंजर्स टू फॉरेन कंट्रीज, ये सेंड करते थे अपने मैसेंजर्स को फॉरेन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, इजिप्ट, ग्रीस, इस जगह फॉरेन कंट्रीज में इन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा। और गॉट एडिक्ट मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर, और इन्होंने एडिक्ट किया, इंस्क्राइब किया था रॉक्स एंड पिलर्स पर मैसेजेस को प्राकृत लैंग्वेज में, यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत, और स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी। बिल्ड किए रोड, हॉस्पिटल, रेस्ट हाउसेज एंड प्लांटेड ट्रीज फॉर ट्रेवलर्स, इन्होंने बहुत सारे रोड्स बिल्ड किए, हॉस्पिटल किए, हाउसेस, प्लांटेड ट्रीज फॉर ट्रैवलर्स की, जो लोग सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके लिए, कि उन्हें दिक्कत ना हो रास्ते में, इसलिए ट्रीज भी प्लांट किए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, द एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था, इसलिए डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, इसलिए डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में। कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा, कंट्रोल्ड बाय द किंग, जो कैपिटल थी वो कंट्रोल करते थे किंग। गवर्नर रूल्ड प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन, और जो गवर्नर्स थे वो रूल्ड करते थे प्रोविंसेस को, क्योंकि बहुत बड़ा एक एम्पायर था तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे प्रोविंसेस में उसे डिवाइड कर दिया गया, और गवर्नर्स रूल्ड करते थे प्रोविंसेस को लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन। ऑफिशियल्स एंड स्पाइज हेल्प द किंग रन द गवर्नमेंट, और जो ऑफिशियल्स थे ये सारे हेल्प करते थे किंग को रन द गवर्नमेंट। मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेटवर्क ऑफ रोड फॉर कम्युनिकेशन, और मेंटेन करते थे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेटवर्क बनाया इन्होंने रोड्स का फॉर कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड्स जब ट्रेवल करेंगे आप तभी तो आपको कम्युनिकेशन आपका बिल्डअप होगा ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ अशोका, फर्स्ट रूलर टू गिव अप वॉर फॉर पीस। अशोका का इंपॉर्टेंस क्यों था, क्योंकि ये फर्स्ट रूलर थे टू गिव अप वॉर फॉर पीस, पीस के लिए इन्होंने वॉर्स जो थे वो गिव अप कर दिए शांति के लिए। स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, इन्होंने स्प्रेड किया मैसेजेस को लव, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस को। हिज टीचिंग्स रीच्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, और उनकी जो टीचिंग्स थी वो रीच करी श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि अपने मैसेंजर्स के थ्रू ये स्प्रेड करते थे धर्म को। रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट एंड काइंड किंग इन इंडियन हिस्ट्री, तो अशोका जो थे वो कैसे रिमेंबर्ड किए जाते हैं, ग्रेट एंड काइंड किंग इन इंडियन हिस्ट्री। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, ताकि आपको क्लास 6 के सारे चैप्टर्स कवर हो सकें। थैंक यू।